इसके नीचे है अपना टेंट। शाम करीब 4 बजे हम पहुंचे चोपता। अभी यहाँ हैं हम चोपता की मेन मार्केट में। बारिश चोपता पहुंचने से पहले ही शुरू हो चुकी थी और अगर आप सामने देख रहे हो तो वो मेन गेट है जहाँ से हमें ट्रैक शुरू करना है। इसके बाद पार्किंग की बात करें तो रोड पर ही पार्किंग होती है और अपने वाहन को, अपनी बाइक, गाड़ी, किसी भी चीज़ को आप रोड के किनारे, जिससे किसी को परेशानी ना हो, खड़ी करके जा सकते हैं। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। सामान आप कहीं भी किसी भी दुकान पे रख सकते हैं और यहाँ खाने पीने या रुकने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये तुंगनाथ ट्रैक का एंट्री पॉइंट है। लगभग 4:30-5 बजे हम बारिश में ही ट्रैक के लिए निकल पड़े। तुंगनाथ ट्रैक की चढ़ाई कितनी है वो हमने स्टार्टिंग के 5 मिनट में ही जान लिया। लगभग 100 मीटर चलने के बाद ही हमारी सांसें फूलने लगी। अब देखना था कि पूरा ट्रैक हम कैसे करने वाले हैं। आप तुंगनाथ ट्रैक पैदल भी कर सकते हैं और आप खच्चर या घोड़ा भी ले सकते हैं और इनके प्राइस सीजन के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, जिसमें 1000 से 2000 रुपये एक साइड के ये ले लेते हैं। अब हम निकल चुके थे तुंगनाथ के ट्रैक पर, तो हमने खाने पीने का सभी सामान अपना पैक कर लिया था। आराम से। ये उतार दो काला चश्मा। अभी कुछ देर में ही अंधेरा होने वाला था और अभी ट्रैक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था। बारिश भी हो रही थी, तो हमने रुकने के लिए कोई जगह खोजनी शुरू की, क्योंकि हमारे पास में सामान रुकने के लिए सारा था। इसके नीचे है अपना टेंट और बारिश पड़ी रही है ठीक ठाक। इसके नीचे टेंट है और ठंड हो रही है बहुत भयंकर। इधर खाइए। हल्का हो रहा है कंबल। भैया इतना गीला तो होगा, कितने भी नुकसान कर लो। फोटो है तो फोटो
लाइट के माने मान लो पकड़ने के लिए हाँ यार सेंड कर दो। तुमको यहाँ भी लाइट बंद कर रखा है ना। जब नया टाइम आ रहा तो बैटरी तो बचाओ। वो है ना अंत। अभी हैं हम अपने टेंट में और सोने जा रहे हैं। बाहर काफ़ी बारिश हो रही है, तो बाहर का नज़ारा तो मॉर्निंग में ही दिखाएंगे आपको, अगर बारिश रुक जाती है तो। सुबह होने के बाद भी बारिश नहीं रुकी। 2-4 मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी थी, पर बारिश लगातार पड़ती ही जा रही थी। अभी ये नज़ारे हैं मॉर्निंग के, और सुबह उठ के ही हमने देखा कि हमने टेंट कहाँ पर लगाया था। रात हम सही से देख ही नहीं पा रहे थे। चलिए एंजॉय कीजिए प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों को। और अभी तुंगनाथ टेम्पल ज़्यादा दूर नहीं है। सामान पैक किया और निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। अब ऐसे लगने लगा था कि हम पहाड़ों से भी ऊपर आ गए हों, बादल हमसे नीचे रह गए थे। एंजॉय करते हुए आखिरकार हमें तुंगनाथ मंदिर नजर आने लगा। कैमरा जूम करके हमने तुंगनाथ मंदिर के पहले दर्शन किए।
जब हम तुंगनाथ मंदिर पहुँचे तो बारिश रुक चुकी थी और हमने अच्छे से मंदिर में दर्शन किए और भीड़ भी बहुत कम थी, लोग भी बहुत कम थे, जिसकी वजह से हमें बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए। थोड़ी देर वहाँ समय बिताया और उसके बाद निकल पड़े वापस। आखिरकार हम चोपता से अपनी बाइक लेकर निकल पड़े। जैसे ही हमने चोपता को क्रॉस किया वैसे ही प्रकृति के नज़ारे और बारिश के बाद के नज़ारे अलग ही थे। बादल हमसे नीचे और हम बादलों के ऊपर। इन नज़ारों को देखते हुए हम आगे बढ़ चले। अभी मंजिल हमारी कहाँ थी कुछ पता नहीं, बस हम निकल पड़े आगे की तरफ। कुछ ही देर बाद बारिश दोबारा से शुरू हो गई। यहाँ के नज़ारों का भी, यहाँ के मौसम का कुछ पता नहीं चलता कि थोड़ी देर में ही बारिश हो जाती है और थोड़ी देर में ही बंद हो जाती है। तो इन नज़ारों को एंजॉय करते हुए हम आगे बढ़ चले। कुछ ही देर में हमने प्रवेश किया सगर विलेज में, जहां से रुद्रनाथ टेम्पल के लिए ट्रैक स्टार्ट होता है। तो अभी हम यहाँ नहीं रुकेंगे, अभी हम रुकेंगे आगे गोपेश्वर, जो कि लगभग 45 किलोमीटर है चोपता से, सगर विलेज। और जो आप वीडियो देख रहे हैं यहीं से स्टार्ट होता है रुद्रनाथ ट्रैक। पर अभी चलते हुए हमें लगभग शाम हो चुकी थी और हम चाहते थे कि हम जल्दी ही कहीं स्टे करेंगे नाइट। गोपेश्वर के पास ही हमने रूम लिया और स्टे किया। हमारे रूम के बाहर निकलते ही नदी बह रही थी और सामने ऊंचे पहाड़ों से बहुत सारे झरने गिर रहे थे। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि कल सुबह हम रुद्रनाथ ट्रैक करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं सगर विलेज, जहाँ से हमें रुद्रनाथ ट्रैक करना है।